भगवान मुसीबत में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। एक रोचक कहानी। काशीपुर के गांव में नितिन अपनी पत्नी हेमा, 6 साल की बेटी टिंकी और 8 महीने के बेटे टिंकू के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। जिंदगी उनकी मुश्किलों से भरी हुई थी, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। नितिन एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब हेमा को यह खबर मिली तो वह भागते हुए अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने उसे बताया कि नितिन की हालत नाजुक है और उन्हें उम्मीद पर भरोसा रखना होगा। नितिन इस हादसे में अपना एक पैर खो चुका था और नौकरी भी। घर की जो भी जमा पूंजी थी वह इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीने से नितिन बेरोजगार था और हर जगह नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। बारिश का मौसम शुरू हो गया था और घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। नितिन रोज निराश होकर घर लौटता। एक दिन वह खाली हाथ घर लौट रहा था और सोच रहा था कि अब क्या करेगा। तभी तेज बारिश होने लगी। नितिन एक चाय की दुकान के नीचे खड़ा हो गया। दुकान वाला पकोड़े बना रहा था और लोग बारिश का आनंद लेते हुए चाय और पकोड़े खा रहे थे। नितिन ने अपनी जेब टटोली तो केवल 10 रुपए का एक पुराना नोट मिला। उसने सोचा कि इन पैसों से पकोड़े खरीदकर बेटी टिंकी के लिए ले जाएगा, जिससे वह खुश हो जाएगी। नितिन ने पकोड़े खरीदे और घर की ओर चल पड़ा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी हेमा और बच्चे घर के बाहर खड़े थे। मकान मालिक ने 3 महीने का किराया न चुकाने की वजह से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था और उनका सामान सड़क पर फेंक दिया था। टिंकी दौड़कर नितिन के पास आई और रोते हुए बोली, बाबा, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और मेरी गुड़िया भी नाले में फेंक दी। नितिन ने टिंकी को गले से लगाया और मकान मालिक के पास जाकर उसके पैर पकड़ लिए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, कृपया हमें घर से मत निकालिए, मैं जल्दी ही आपका किराया चुका दूंगा। लेकिन मकान मालिक ने गुस्से से कहा, पहले किराया लाओ फिर बात करना। मकान मालिक की नज़र नितिन के हाथ में पकोड़ों पर पड़ी। वह चिल्लाया, मेरे किराए के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन पकोड़े खाने के लिए पैसे हैं। उसने पकोड़े हाथ से छीनकर फेंक दिए और ताला लगाकर चला गया। हेमा रोते हुए बोली, हम कहाँ जाएंगे? नितिन सिर झुका लिया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कहीं न कहीं तो जाना होगा। वे अपना सामान सिर पर उठाकर सड़क पर निकल पड़े। तभी जोरदार बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। नितिन ने हेमा और बच्चों को सीमेंट के एक बड़े पाइप में छुपने के लिए कहा, लेकिन पाइप तक पहुंचने से पहले ही टिंकी के सिर पर एक बड़ा ओला गिरा, जिससे वह घायल हो गई। उसके सिर से खून बहने लगा। नितिन और हेमा ने उसे संभाला और मदद के लिए इधर-उधर देखने लगे, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं था। बस वे फिर भगवान से दुआ करने लगे कि उनकी बेटी ठीक हो जाए। टिंकी रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी, माँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी माँ उसे दिलासा देते हुए बोली, रो मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। वे सभी बारिश से बचने के लिए सीमेंट के एक बड़े पाइप में बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनके पाइप से कुछ दूरी पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक जोड़ा बाहर निकला और बारिश में भीगने लगा। लड़का कहने लगा, बारिश में भीगने का अलग ही मजा है ना काजल? काजल मुस्कुराते हुए बोली, सच में अखिल, बारिश में भीगना और उसके बाद गर्मा गर्म पकोड़े खाना जन्नत सा मजा देता है। काश यह बारिश पूरी रात चलती रहे। एक तरफ नितिन का परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था, तो दूसरी तरफ कोई इस बारिश का लुत्फ उठा रहा था।
नितिन और उसकी पत्नी सोचने लगे कि भगवान की बनाई इस दुनिया में कितनी असमानता है। बारिश तेज होती गई, सड़कों पर पानी भरने लगा और 2 दिन से लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई। जिस पाइप में नितिन और उसका परिवार छिपा हुआ था, उसमें भी पानी भरने लगा और वो सब वहां से निकलकर दूसरी जगह जाने लगे। अचानक पानी का एक तेज बहाव आया। नितिन का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। टिंकी भी पानी के तेज बहाव में बहने लगी। वह चिल्लाते हुए बोली, पापा बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ। नितिन ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपनी बच्ची को नहीं बचा पाया। टिंकी तेज बहाव में ओझल हो गई। नितिन और उसकी पत्नी रोने लगी। नितिन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भगवान तुम्हें गरीबों पर दया नहीं आती क्या? हमारी बच्ची को भी छीन लिया। तुम पत्थर के हो गए हो क्या? पानी लगातार बढ़ता गया। नितिन और हेमा ने बच्चे की पूरी कोशिश की, लेकिन भूख और थकावट ने उन्हें कमजोर बना दिया। वे पानी में बहने लगे और बेहोश हो गए। तभी बाढ़ राहत टीम की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने नितिन और हेमा को बचाकर राहत शिविर में पहुंचाया। राहत शिविर में वे दोनों अपनी बच्ची टिंकी को याद कर रहे थे और रो रहे थे। तभी एक नन्ही सी बच्ची जिसके हाथों में बिस्कुट और ब्रेड का पैकेट था, उनके पास आई और बोली, बाबा आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको भी भूख लगी है? ये लीजिए, अंकल ने मुझे दिया था। यह आवाज टिंकी की थी। नितिन और हेमा ने अपनी बच्ची को देखकर उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। राहत टीम ने टिंको को भी बचा लिया था। अपनी बच्ची को जिंदा देखकर दोनों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। 1 महीने तक वे राहत शिविर में रहे। सरकार ने उन्हें मुआवजे के रूप में कुछ पैसे दिए, जिससे उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। आज नितिन एक सब्जी की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी पहले से ही बेहतर हो गई है। बारिश ने उनकी परीक्षा जरूर ली, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने पैरों पर फिर से खड़े होने का हौसला भी दिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।